सिद्धि बहुत होती है। अब जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में भी आता है कि स्वामी विवेकानंद जी एक दिन किसी महान पुरुष को मिलने जा रहे थे उनके आश्रम, तो उनका आश्रम नदी के बीच में एक टापू में था। तो नदी के किनारे जाते हैं, जैसे ही पहुंचते हैं भाई आश्रम के जो मेन मठाधीश होते हैं उन्हें आभास हो जाता है, क्योंकि वो बहुत धार्मिक पुरुष थे, उन्हें आभास हो जाता है कि स्वामी विवेकानंद आ गए हैं। तो अपने एक शिष्य को बुलाते हैं, कहते हैं कि देखो स्वामी विवेकानंद जी खड़े हुए हैं और उन्हें जाकर के तुम ले आओ। तो वो व्यक्ति जाता है और उसके अंदर बड़ा गर्व था, क्योंकि उसने बहुत साल की तपस्या के बाद एक सिद्धि प्राप्त की थी, और वो सिद्धि थी कि वो पानी पे चल सकते थे। तो चलते चलते स्वामी विवेकानंद के पास आते हैं, पानी के ऊपर चलते चलते स्वामी विवेकानंद जी उन्हें नतमस्तक करते हैं। वो कहते हैं कि भाई गुरु महाराज जी ने आपको बुलाया है, आप चलिए। तो चलते चलते वो नाव की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी उनसे इतना ही पूछते हैं कि महाराज ये बताइए कि इस सिद्धि के लिए आपने कितना परिश्रम किया। तो वो व्यक्ति कहते हैं कि 7 साल की मेरी तपस्या थी और कि मैं अब सिद्ध हूं कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं। मतलब 7 साल से उन्होंने अपने अंदर एक प्रोसेस को शुरू किया, मन को एकाग्रचित किया, लेकिन उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया, उसे रोक दिया, उसे डाइवर्सिफाई कर दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या करते हैं, अपनी जेब से 1 रुपए निकालते हैं और उस नाविक को देते हैं। नाविक उन्हें नाव में बिठा करके एक कोने से दूसरे कोने ले जाता है। स्वामी विवेकानंद जी दूसरे कोने पे उतरते हैं तो महाराज से एक ही बात कहते हैं कि महाराज ये बताइए कि जो सिद्धि मैंने 1 रुपए में प्राप्त कर ली, उसे आपको प्राप्त करने में 7 साल क्यों लगे? क्योंकि इस सिद्धि का तुक क्या है? अगर आप पानी पे चल सकते हैं तो ये थोड़ी कि 7 समुद्र पार करके अमेरिका पहुंच के आप प्रभु को मिल जाएंगे कि प्रभु अमेरिका में रहते हैं, या 7 समुद्र पार ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, या किसी टापू जापान में रहते हैं। नहीं, तो अगर हमने सिद्धि भी प्राप्त की कि पानी पे चलने की, तो इस संसार में तो फिर भी बंधे हुए हैं ना। अब पानी पे चलना होगा तो समाज में आकर के चलना होगा, संसार में आकर के चलना होगा। तो उस सिद्धि का फायदा क्या कि 7 साल कड़ी तपस्या की, हर चीज की, मतलब संघर्ष किया और अंत में कुछ नहीं मिला। लेकिन जब तक ये बात स्वामी विवेकानंद ने नहीं की, तब तक उन महर्षि को तो यही डर था ना कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, मैं पानी पे चल सकता हूँ, ये मेरी उपलब्धि थी। लेकिन वो सारी उपलब्धि जो सत्य है उसके आगे धूमिल पड़ जाती है कि जब सूर्य चमकता है तो तारे और चंद्रमा आपको नहीं दिखाई देते हैं। चाहूंगी करूंगा तो ये प्रोग्राम नहीं होगा। ये मैं के अहंकार को दूर कर दो, क्योंकि सानिध्य प्राप्त करते हुए भी, गुरु महाराज जी के पास रहते हुए भी, महात्मा बाई जी के पास रहते हुए भी, अगर अपने अंदर अहंकार को नहीं मिटा पाए तो आज नहीं तो कल ये अहंकार जरूर आपकी भक्ति का हनन करेगा और आप ही अपने इष्ट से, अपने प्रभु से, अपने महात्मा बाई जी से दूर हो जाएंगे। तो अंत में क्या है कि जो आपके बोल है, जो आपकी सोच है, वो उसके ऊपर आपको नियंत्रण रखना है, डिसिप्लिन रखना, उसे बांध देना। फिर आपकी भ्रिकुटी के मध्य में जो चक्र आता है उसके बारे में आता है कि दैट इज इंटेलेक्ट, आपका मन, और इसको भी पार करना है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और मन को पार आपने कर लिया तो सहस्त्र नाम है। इसी के लिए भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं कि अर्जुन, शरीर से बढ़ करके इंद्रियां हैं, इंद्रियाओं से बढ़ करके मानव का मन है, मानव के मन से बढ़ करके उसके अंदर एक दिव्य शक्ति है जिसे हम आत्मा कहते हैं। लेकिन आत्मा से बढ़ करके मैं हूं। अब सोचिए वो शक्ति क्या होगी। अब भगवान के स्वरूप को समझने के लिए हम शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन शब्द भी हमें बंधन में बांधते हैं, क्योंकि वो हम एक इमेज दे रहे हैं कि भगवान ऐसे होंगे, लेकिन कैसे होंगे हमने नहीं जाना है। ये जीवन का संघर्ष है कि हम स्वयं अपने जीवन में उस अनुभव को प्राप्त करें जो हमें बताए कि भगवान कैसे हैं। ये नहीं कि हम पढ़ लिख करके बात कर रहे हैं, किसी और के अनुभव को बता रहे हैं। हमें स्वयं ये ज्ञान होना चाहिए कि प्रभु का वो अलौकिक स्वरूप कैसे है। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई प्रभु को कहते हैं कि वो हर जगह हैं, समय से परे हैं, जगह से परे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई हम भी देखें तो एक समय में एक जगह आप होंगे, आज आप यहाँ हैं तो कल आप ये नहीं कह सकते जी कल मैं अपने घर में बैठा हुआ था, क्योंकि लोग कहेंगे भाई आप कैसे झूठ बोल रहे हैं, कल तो आप प्रोग्राम में थे, यही तो कहेंगे। तो यही बात है, लोग कहते हैं कि भाई कैसे हो सकता है कि एक शक्ति हर जगह है, आदमी में भी है, पेड़ में भी है, माइक में भी है, आवाज में भी, हवा में भी है।